और जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा उड़ाकर चोरी की सरकार खरीद फरोख्त से नीलामी करके बनाई गई थी, उसका खात्मा महाराष्ट्र की जनता करने जा रही है। उसको बिल्कुल इस तरह की राजनीति अच्छा हमको सिखा आपने मान लिया है। और धारा 370 वापस करने का जम्मू कश्मीर असेंबली का प्रस्ताव वो भी महाराष्ट्र में बताइएगा कि ये भी आपने मान लिया है कि उसमें दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। 3 मुद्दे हैं, पहला मुसलमानों का आरक्षण, धारा 370 खत्म करके दलितों का आरक्षण खा जाना, और तीसरा सावरकर की अस्मिता, सावरकर का सम्मान आपका। नमस्कार दोस्तों, प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट अजय आलोक और गाली वाली बाई सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर बहस हो रही थी, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत ने अजय आलोक को बोला इस पार्टी से उस पार्टी में आता है इम्पोर्टेड माल की तरह। इस पर अजय आलोक ने बोला तुम्हारे इधर तो विदेशी इम्पोर्टेड माल है, जिस पर सुप्रिया श्रीनेत भड़क गई। तो दोस्तों डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं बैठ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लोग बैठे हुए हैं, जरा पूछिएगा कि कांग्रेस से नारा लगवा सकते हैं वीर सावरकर या जय सावरकर का? नहीं। शिवाजी महाराज की जय कहलवा सकते हैं? नहीं। तो ये महामुस्लिम अघाड़ी जो बनाया है ना, तो ये महामुस्लिम अघाड़ी का अंत बिल्कुल 23 तारीख को काउंटिंग वाले दिन ही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। ये चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये फूले का महाराष्ट्र, ये शाहूजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये बाबा साहब अंबेडकर का महाराष्ट्र है। सर्वप्रथम तो मैं ये कह दूं, और जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा उड़ाकर चोरी की सरकार खरीद फरोख्त से नीलामी करके बनाई गई थी, उसका खात्मा महाराष्ट्र की जनता करने जा रही है। उसको बिल्कुल इस तरह की राजनीति। अच्छा हमको सिखा दिया है। मैं आपको 2-4 चीजें बता देती हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है आपके दर्शक भी इसको जानकर उनको रोचक रहेगा। 2-4 हेडलाइन जो आज होनी चाहिए थी। महायुति में मचा भूचाल, महायुति में घमासान, महायुति आपस में ही बटी कटी, महायुति का सिर फुटअव्वल भारी पड़ेगा चुनाव पर, महायुति में आपसी हार से मचा हड़कंप, टक्कर हो गई फडणवीस वर्सेस पवार वर्सेस मुंडे वर्सेस चव्हाण में। इस तरह की हेडलाइन होनी अरे कहना क्या चाहते हो चाहिए थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। असल में बात यह है कि महाराष्ट्र में इस तरह के नारे नहीं चलते हैं। इस तरह के नारे उत्तर प्रदेश में भी नहीं चलते हैं। अगर चलते होते तो 43 से 46 सीट ये लोग हारते नहीं उत्तर प्रदेश में। ये सब महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि आपने चोरी की सरकार बनाई, हमारा क्या हुआ? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति क्यों ध्वस्त हो गई? हमारे 4-4 प्रोजेक्ट आता एयरबस से लेकर वेदांता, फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क क्यों चले गए गुजरात? 9 लाख नौकरियां बनती उससे। महाराष्ट्र ये सब पूछ रहा है। महाराष्ट्र पूछ रहा है कि जिस सोयाबीन के 6,000 रुपए एमएसपी के लिए 2014 में फडणवीस जी महाराष्ट्र में यात्रा कर रहे थे, आज वो उस पर चुप है और बिक रही है 3,000 साढ़े 3,000 पर सोयाबीन, जबकि एमएसपी से भी नीचे एमएसपी 4600 है। 4,000 तो लागत हो जाती है। आज महाराष्ट्र ये सवाल पूछ रहा है। अच्छा तो रुको जरा। अजय आलोक जी, जल्दी से आपका एक कमेंट इस पर। वो कह रहे हैं कि अब मामला सिर्फ अजित पवार वर्सेस फडणवीस नहीं है, अब मामला पंकजा मुंडे का है, अब मामला अशोक चव्हाण का है, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता हैं। देखिए अंजना जी, अभी आपने जितने सवाल मुझसे किए, सारे सवाल आपने देवेंद्र जी से किए। देवेंद्र जी ने सबका जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पंकजा मुंडे ने तुरंत क्लैरिफिकेशन किया कि उनसे पूछा गया था सवाल ये, तो उन्होंने कहा कि हम इन सब मुद्दों के साथ लेकर लड़ रहे हैं। जहां तक रहे अशोक चौहान की बात, अशोक चौहान के बारे में यही कहा था कि वो नई विचारधारा से आए हैं, समझा लेंगे हम उनको। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कांग्रेस को क्या खुशी हो रही है। भाई अपने मुख्यमंत्री पद का तो पहले तय कीजिए। शिवसेना आज भी बोल रही है, बात तो सही है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा तब तो उद्धव ठाकरे ही, उनका क्या करेंगे, सिर्फ फुटबॉल कैसे करेंगे, वो उनका समस्या है। अभी आप पूरी डिबेट में आपने सवाल कुछ पूछा था सुप्रिया जी से, सुप्रिया जी ने उसका जवाब आपको नहीं दिया शिवाजी मानखुर्द वाला बाकी पे, क्योंकि वो महामुस्लिम अघाड़ी का बटने का सोच के भी ना इन लोगों को हार्ट अटैक आने लगता है। सबका नाम गिनाया, वीर शिवाजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावरकर को फिर भूल गई। सावरकर के नाम लेने से एलर्जी क्यों है? वीर सावरकर इस देश के सबसे बड़े स्तंभकार थे, बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी थे और इस देश का अभिमान थे। संसद में उनका तैलचित्र लगा हुआ है। सावरकर का नाम लेने से कांग्रेस को क्यों एलर्जी होती है? जस्ट बिकॉज कि राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी भी नहीं उनका नाम तो गांधी होना चाहिए कायदे से। मुझे सावरकर के एलर्जी पे महाराष्ट्र को, स्वाभिमान को, मराठा महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोरी करके मताधिकार को खरीद फरोख्त करके सुबह 6 बजे किसने सरकार बनाई थी? सबको पता है किसने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट पहुंचाई है। दिल्ली दरबार खोलकर अजीत पवार और शिंदे जी के कैंडिडेट भी कौन होंगे ये अमित शाह डिसाइड कर रहे थे, और इसीलिए अमित शाह की फोटो को आपको अपने प्रचार प्रसार से हटाना पड़ा है। फडणवीस जी ने कहा है चुनाव के बाद तय होगा कौन किसके साथ है। तो जो फुटअव्वल है, सिर्फ फुटअव्वल, वो सब लोग देख रहे हैं। मैं तो इस बात को और आगे ले जाना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि हम सावरकर जी की विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? वाले होते तो बोल नहीं पाते। आप भी तो इंपोर्टेड आए हैं ना, जदयू में थे पहले, फिर यहाँ आए, फिर गए, जो भी हुआ। अंजना जी, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ। गौतम अडानी ये सरकार चला रहे हैं और इसका खुलासा हमने नहीं, इसका खुलासा इन्हीं के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया है और कहा है कि उनके घर पर बैठक हुई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह मौजूद थे, चुनी हुई सरकार गिराई जा रही थी। तो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ दिल्ली भी खिलवाड़ कर रहा है और मोदी जी के परम पूजनीय मित्र भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, सरकारें गिरवा गिरवा कर, और इसीलिए गिरवाई गई जिससे उनको लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर मुंबई में बिक जाए। ये असलियत है।
रुको जरा। अंजना जी आजकल कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को इंपोर्टेड कहने का बड़ा शौक लग गया नहीं? चाइना एनसी को भी इंपोर्टेड माल, मुझे भी इंपोर्टेड। क्या बात है, विदेश से बड़ी प्यार हो गई है, सबको इंपोर्टेड बना रही है। जो सबसे बड़े इंपोर्टेड पीस हैं आपके घर में बैठी हुई आपकी पार्टी की सुपर बॉस, उनके बारे में जरा इंपोर्टेड सोच लीजिएगा। तो इंपोर्टेड शब्द का जरा सोच समझ के प्रयोग कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सावरकर की विचारधारा से यकीन नहीं रखती हैं, लेकिन सावरकर को सावरकर का अपमानित करने का ठेका आपको नहीं मिला है। पूरे महाराष्ट्र में आपने सावरकर को अपमानित जो किया है उसका जनता आपको जवाब देगी। दूसरी बात का एक जवाब देते जाइएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा बोर्ड ने जो आपको 17 मांगे दी हैं, उसमें एक मांग है कि आरएसएस को बैन कर दीजिए, दूसरी मांग है मुसलमानों को 10% आरक्षण आप देंगे, जो कि आपने मान लिया है। और धारा 370 वापस करने का जम्मू कश्मीर असेंबली का प्रस्ताव, वो भी महाराष्ट्र में बताइएगा कि ये भी आपने मान लिया है कि उसमें दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। 3 मुद्दे हैं, पहला मुसलमानों का आरक्षण, धारा 370 खत्म करके दलितों का आरक्षण खा जाना, और तीसरा सावरकर की अस्मिता, सावरकर का सम्मान आप कब करेंगे। ये 3 बातें महाराष्ट्र की जनता को बता दीजिए। ये तो बहुत कन्वीनियंट हो गया अंजना जी, ये तो जबरदस्त कन्वीनियंस की राजनीति हो गई कि जब नाम सामने आ गया गौतम अडानी का, और मैंने तो जो वक्तव्य पढ़ा है शरद पवार जी का, उसमें तो ये पढ़ा है कि कहा गया था केसेस बंद हो जाएंगे, कहां मीटिंग करी जाए, तो उन लोगों ने कहा गौतम अडानी क्या मीटिंग कर लो। मैं भी उस मीटिंग में गया, मुझे ठीक नहीं लगा, मैं वापस आ गया। मैंने तो ये वक्तव्य भी पढ़ा है, आपके चैनल में नहीं लेकिन एजेंसी पर पढ़ा है, मैं नेत्री पर इन्होंने में कहा। तो हिंदू धर्म में और भारत की संस्कृति में एक औरत जब एक पति का नाम अपने नाम से जोड़ लेती है तो उसके घर से उसकी अर्थी उठती है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ताउम्र उसके नाम से वो अपना नाम जोड़ती है। दाम्पत्य का सूत्र जो लोग निभाते हैं वो इस बात को समझते होंगे। स्वेच्छा से अपनी यहां पर नागरिकता छोड़कर अमेरिका जाने वाले तो आपके घर के लोग हैं, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं आप? मेरी नेत्री पर औने बौने बातें कहिएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं नहीं कहना चाहती थी आपके बच्चे अमेरिकी नागरिक बने, मेरे बच्चे भी बने। एक चीज और समझ लीजिए, मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। व्हाट्सएप मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। अच्छा, तो नागरिकता ली नहीं है, हिंदुस्तान में पैदा करते ना, हिंदुस्तान से इतनी नफरत ताकि मैं वहीं पे काम कर रहा था ना। अरे मैं वही काम कर रहा था, आपकी तरह यहाँ पे है। घूम घूम के झोला नहीं ले रहा था। एक चैनल से दूसरे चैनल, एक चैनल से दूसरे चैनल। स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेने के लिए हो गया जालो। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।